हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसमें कि इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस आई लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पोलर फॉर्म में कैसे होगा, जैसे मान लो 1 प्लस आई है तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो मॉडुलस आएगा √2 आएगा और जो थीटा आएगा वो आ जाएगा π/4, यानी cos π/4 प्लस आई साइन π/4 हो जाएगा। ठीक, और ये इसके पावर में n लगा हुआ है तो यहाँ भी n लगा दिया। ऐसे ही अगर 1 माइनस आई की बात करें तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो √2 मॉडुलस तो वही रहेगा, जो थीटा आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो यानी cos π/4, और साइन के केस में माइनस साइन थीटा आ जाता है तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई साइन π/4 होल टू द पावर n। दोनों को ऐड करते हैं, अगर ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या किया, ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करोगे तो √2 टू द पावर n दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं तो cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4 आएगा, cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4। तो ये साइन π/4 प्लस में और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा 2 cos n π/4 मिल जाएगा। ठीक, डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद तो ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा, अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो क्या मिल जाएगा, √2 की पावर n, और √2 की पावर n आपने ऐड किया तो यहाँ आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n/2 मिला, और यहाँ 2 एक और ऑलरेडी है ही, तो ये cos n π/4। अब दोनों ये जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, √2 हमको एक्चुअली बनाना था ना, तो √2 बनाने के लिए देखो क्योंकि ऑप्शन हमारा √2 में दिया हुआ, तो एक काम करते हैं, मैंने ये जो लिखा था 1/2 इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, √2 के पावर n, और इसको बना लेता हूँ √2 का पावर 2 बना लेता हूँ। ठीक, क्योंकि √2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आता है, तो n π/4 ये आपका आएगा। मतलब क्या हुआ, √2 के पावर दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो ये n+2 हो जाएगा, और ये cos n π/4 आ जाएगा। तो √2 की पावर n+2 cos n π/4 कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ये सी ऑप्शन आएगा, √2 की पावर n+2 cos n π/4। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं इफ़ 1/x प्लस x इज इक्वल टू 2 cos थीटा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, और तो 1/x क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में इसका वैल्यू आ जाएगा, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाएगा। हमने मान लिया क्योंकि दोनों को ऐड करने से 2 cos थीटा के इक्वल आ रहा है, यानी x प्लस 1/x निकालोगे तो 2 cos थीटा आएगा जी, क्योंकि आई साइन थीटा प्लस वाला और माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 cos थीटा आएगा। तो हमको वैल्यू क्या पूछा जा रहा है, x की पावर n, तो x की पावर n का वैल्यू क्या आएगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर लो, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आ जाएगा, और 1/x की पावर n क्या आ जाएगा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा आ जाएगा। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 cos n थीटा आ जाएगा, यानी x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, यानी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos n थीटा आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ cos n थीटा ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है कि 1 प्लस cos π/8 प्लस 1 प्लस cos π/8 प्लस आई साइन π/8 दिया हुआ है। ठीक, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ न्यूमरेटर वाले टर्म्स को। तो देखो क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला अगर आप लिखोगे तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ 1 को कैंसिल आउट करने के लिए, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा/2 करोगे तो 8 है तो ये 16 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ भी अप्लाई कर लेता हूँ, साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक, तो यहाँ रख लो, यहाँ आप रखोगे तो 2 साइन π/16
और कॉस पाई बाई 16 आ जाएगा, और यहाँ एक -1 आएगा, ये वाला -1 ये +1 से कैंसिल हो जाएगा। 2 cos पाई बाई 16 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, cos पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16। ठीक, ये हमको मिलेगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ अगर पावर 8 है, इसका अगर पावर 8 लगाओगे तो सभी का पावर 8 आ जाएगा। तो 2 cos पाई बाई 16 तो मान लो एक आपका वैल्यू मिलेगा, इसके पावर 8 हमने ऐसे रख दिया, और यहाँ पावर 8 लगाओगे तो ये जो हमारा वैल्यू होगा डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 हो जाएगा बाई यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक, cos पाई बाई 2 का वैल्यू तो 0 होता है, तो यानी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, i इंटू 2 cos पाई बाई 16 होल टू द पावर 8 आएगा। पहले वाले का आंसर आ गया, ऊपर वाले का न्यूमरेटर वाले वैल्यूज का। डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये देखो कैसे आएगा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 है। तो यहाँ भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगा और क्या होगा, तो अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 1 प्लस नहीं माइनस आई इंटू 2 साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16। ठीक, तो ये प्लस -1 से कैंसिल होगा, 2 cos पाई बाई 16 यहाँ भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, cos पाई बाई 16 माइनस आई साइन पाई बाई 16। ठीक, ये जो मैंने कॉमन लिया था यहाँ पे भी अगर पावर लगाओगे तो यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मान लो पावर 8 लगाओगे तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, cos पाई बाई 2 और माइनस आई साइन पाई बाई 2, तो क्या मिलेगा आपको, तो ऊपर में आपका वैल्यू i है और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो i डिवाइड बाई माइनस आई आएगा, यानी -1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में हमको बात करना, क्या बोला जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि xn का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, देखो xn इज गिवन एज cos पाई डिवाइड बाई 4 टू द पावर n प्लस आई साइन पाई डिवाइड बाई 4 टू द पावर n गिवन है। तो हमसे क्या पूछा रहा है, x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में दिया हुआ, तो अगर मान लो आप x1 निकालोगे तो क्या आएगा, cos पाई डिवाइड बाई 4 प्लस आई साइन पाई डिवाइड बाई 4 आएगा। फिर x2 क्या आएगा, cos पाई डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई डिवाइडेड बाई आई साइन पाई डिवाइड बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका आता जाएगा xn नहीं x इन्फिनिट तक हमको मालूम निकालना है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, सारे टर्म्स ऐड हो जाते हैं। ऐड मतलब अगर मान लो cos, फार्मूला क्या होता है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, फिर cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 अगर मान लो दिया हुआ, ऐसे ही मान लो और भी टर्म्स मैं लिखते चला जाऊँ तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n तक, ये वैल्यू हमारा निकल के आता है। यानी जो वैल्यू होता है यहाँ पे थीटा का वैल्यू वो ऐड हो जाता है। इसको आप यूलर्स फॉर्म में भी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वैसे ही आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आई पाई डिवाइड बाई 4 टू पावर n है, तो 1 2 3 रखते चले जाओ, आपका वैल्यू ऐड होता जाएगा। तो बेसिकली मेरे को करना ये है कि मेरे पास मान लो एक सीरीज बना हुआ, क्या सीरीज बना हुआ, मान लो पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस पाई डिवाइड बाई 4 टू द पावर 3 एंड सो ऑन पाई डिवाइड बाई 4 टू द पावर मान लो इनफाइनाइट दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो मान लो हमने क्या कर दिया, पाई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये सम ऑफ सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज का जीपी में। तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। तो ए का वैल्यू है 1/4, आर का वैल्यू भी 1/4 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 1/4 डिवाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ रख दो,
ये जो वैल्यू आएगा पाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, जो सम का वैल्यू आ रहा है। ठीक, जो सम का वैल्यू हमारा आ रहा है वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। अब पाई बाई 3 आ रहा है तो इसमें बस कैलकुलेट करना है आपको, तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू तो आई रूट 3/2, यानी 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पे इस टाइप का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कई सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है। तो क्या बोला जा रहा है कि द टू नंबर्स सच दैट ईच वन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। टू नंबर्स एक दूसरे का स्क्वायर होंगे, तो एक दूसरे का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ये ओमेगा की पावर 6 1 आएगा, ये नहीं है। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आएगा। और टू नंबर्स सच दैट ईच वन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अगर मान लो आई स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस आई के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर -1 के इक्वल नहीं आएगा। ये ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, जैसे मानो ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ये ओमेगा आएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसके इक्वल आ रहा है। और ओमेगा के 4 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होता है, तो इसका वैल्यू तो होता है 1, यानी ओमेगा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला चीज़ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये किया। सेम चीज़ इसमें क्या दिया हुआ, इफ़ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इसका वैल्यू निकालना। तो देखो इसमें क्या करोगे, 1 प्लस ओमेगा, अभी हमने ये फार्मूला यूज़ किया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और पहले से ही माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है ही। सेम चीज़ यहाँ से 1 और ओमेगा स्क्वायर को साथ में ले लो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो माइनस ओमेगा आएगा, और माइनस ओमेगा पहले से है ही। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ -2 ओमेगा आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात किया जा रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पीईटी में हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे मान लो अगर मैं x क्यूब इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो इसका वैल्यू हमारा 1 आता है, फिर ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है। इसके बारे में डिटेल में और जानना है तो मेरा वीडियो क्लास 11th में जा कर के देखिए प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिटेल में बताया कैसे आता है ये। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, अगर मान लो x क्यूब का वैल्यू 1 आ रहा है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है। तो अगर मान लो x की बजाय मेरे को दिया गया है, मान लो x क्यूब इज इक्वल टू, मान लो हमको कैलकुलेट करना है ये वाला 27 दिया हुआ ना, x क्यूब इज इक्वल टू 27, मतलब x इज इक्वल टू 27 के पावर 1/3 है, तो x क्यूब इज इक्वल टू 27 ही आएगा, सीधी सी बात है। मतलब क्या हुआ कि x क्यूब माइनस 27 का 27 है, 3 का क्यूब इक्वल टू 0। तो पहला जो वैल्यू हमारा आएगा, एक तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, दूसरा जो आएगा अगर मान लो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो दूसरा जो आएगा वो 3 ओमेगा आएगा, और तीसरा जो आएगा x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये 3 वैल्यू आएंगे। ठीक, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो इसके वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से जो रूट्स निकल के आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको कुछ देर के लिए कैपिटल X मान लिया, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 0, यानी x का क्यूब इज इक्वल टू, एक तो -2 आएगा, फिर -2 ओमेगा आएगा और -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा।
सिंपल ऐसे बना लिया। अब कैपिटल X का वैल्यू हमने x-1 माना था, तो x-1 इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। यहाँ निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा आएगा, और इसको निकालोगे तो x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये तीन वैल्यू आपके होंगे। ठीक, तो पहले वाले में जो हमसे पूछा गया था 3 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा आएगा। देखो अब यहाँ देखो लास्ट 19th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन। देखो अगर कोई n का मल्टीपल नहीं है तो सबसे आसान तरीका ये है कि फार्मूला आपको याद हो चाहे ना हो, आप क्या कर लो, इसमें कोई भी अपने मन से वैल्यू रख लो। कोई भी फार्मूला अगर होता है, दिया हुआ होता है, तो सभी के लिए ट्रू होता है। तो मान लो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मतलब मान लो 2 रख देते हैं हमने, जस्ट सपोज मान लो हमने 2 रख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो कभी भी अगर कोई हमारा कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता है 0 आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोला जा रहा है नेक्स्ट में इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वही चीज़ आप इसको बना सकते हो। बना करके कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये 2 ही ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, सी और डी कुछ होगा, कट गया है स्क्रीनशॉट लेते टाइम, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका भी मुझे लग रहा है आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग बना सकते हो। अभी इसी टाइप का हमने क्वेश्चन दिया है, 1 - ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ भी 1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। सभी को मल्टीप्लाई करके और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लो, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और सिर्फ ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना है, कर लोगे। ये भी इसका भी आंसर हमें लग रहा निकल जाएगा। एक बता देता हूँ, चलो कौन सा बता दूँ, ये कई बार पूछा गया, इसको बता देता हूँ। इसको वैसे भी हमने सॉल्व किया है इस टाइप का। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -2 ओमेगा आ जाएगा, -2 ओमेगा के पावर 5 आ जाएगा, और -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 के पावर 5 यानी -2 के पावर 5 आपने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ भी और यहाँ भी। बचेगा क्या ओमेगा के पावर 5 प्लस ओमेगा के पावर 10, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा 10 हो जाएगा। तो -2 के पावर 5 का मतलब ये हुआ कि माइनस क्या आ जाएगा 32, और इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा और यहाँ ओमेगा आएगा। इसका वैल्यू होता है -1, 1 + ओमेगा स्क्वायर यानी -1 आएगा। तो -1 यहाँ से और माइनस ये यहाँ से, तो ये +32 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक, ये देखो इसका वैल्यू एक्चुअली हमको कैलकुलेट करना है 23 में -1/2। देखो ओमेगा का वैल्यू जनरली क्या होता है -1 + I√3/2। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो ओमेगा का वैल्यू है -I√3/2। किसी को भी आप ओमेगा मान सकते हो, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने ओमेगा इसको माना है, तो ओमेगा की पावर 100 का वैल्यू क्या आएगा 3 से डिवाइड करो, 99 तक जाएगा, ओमेगा ही आएगा भाई। 99 3 से ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा कर लिया, तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा। तो ये ओमेगा के इक्वल आएगा, यानी इसी के इक्वल आएगा, -1/2 + √3/2 आई आएगा, यही वाला। अगर मान लो आपके दिमाग में ओमेगा स्क्वायर होता, मान लो ये आप ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, सोच रहे होते कि नहीं सर आपने ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया, चलो ले लिया हमने। तो ओमेगा की पावर 200 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपका ओमेगा की पावर 198 जो होगा वो 3 से डिविजिबल है, बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर, यही आया वापस। तो यानी जो हमने माना था वही आपका आ जाएगा, जिसको आप ओमेगा स्क्वायर मानोगे। अगर ओमेगा स्क्वायर इसको माने होते तो वापस वही हमारा आंसर आता, यानी सी आंसर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें क्या दिया ओमेगा आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इसका वैल्यू बताना है। तो ये तो आसान है, 3 दिया हुआ है, 3 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख लिया की पावर 6 है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो 3 - 1 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 64। तो आंसर क्या आ जाएगा ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
है बहुत इजी लेकिन है इम्पॉर्टेंट थोड़ा। सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ और यहाँ में हमको क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, ए ओमेगा दिख रहा है, मतलब ए दिख रहा है। यहाँ आपको सी ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ सिर्फ सी ओमेगा दिख रहा है। ठीक, तो एक काम करता हूँ, मैं ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। तो जब इसको इस ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब आ जाएगा, बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा प्लस बी, हमने ऐसे लिख लिया। इसमें देखो आप क्या किया हमने, यहाँ पे भी वैसे ही ये बी ओमेगा दिख रहा है, यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक, और इसको ऐसे ही रख दिया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब क्या किया हमने, देखो ऊपर वाला टर्म्स और नीचे वाला टर्म्स सेम आ जाएगा। क्यों, ए ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब बी हो जाएगा, सी ओमेगा पावर 4 यानी सी ओमेगा हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर और सी आ जाएगा। तो ये वाला टर्म्स जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा कैंसिल होगा, मतलब क्या बचा 1 ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू होता है -1 और इसका वैल्यू होता है +1, तो -1 आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा -1। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला कि ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी देन द वैल्यू ऑफ, तो ये तो आपका बन जाना चाहिए साइन, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 10, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो बच जाएगा ओमेगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, 21 गेन 2 रिमाइंडर बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इंटू पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। साइन माइनस थीटा को मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। अब साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि √3 + i डिवाइड बाई 2 है, तो √3 + i डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख लेता हूँ, i + √3/2 लिख लिया। मैंने क्या किया, इसमें i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर दिया, तो 1/i मान लो हमारा नीचे रह जाएगा और अंदर इसको i को मल्टीप्लाई करोगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 + i√3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और दूसरे वाले टर्म्स को इसको करोगे, इसमें i से मतलब क्या था i - √3/2, तो यहाँ आपने i से मल्टीप्लाई करके i से डिवाइड कर दिया और i को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो -1 - i√3/2 आ गया। मतलब ये अगर इसको ओमेगा डिवाइड बाई आई मानते हो तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आई आ जाएगा। और दोनों की पावर 6 करना है तो 1/i की पावर 6 ये अलग कर लिया दोनों में से कॉमन लेकर के, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 और ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 12। तो ये दोनों डिविजिबल हैं तो दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ भी पावर 3 में आ रहा है तो पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा कि 1/3 नहीं 4 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये i स्क्वायर बचेगा और यहाँ -1 आ जाएगा। तो i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 डिवाइड बाई -1 कितना आ जाएगा +1 आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 27 आप बना सकते हो, यहीं से 1 + ओमेगा का वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस में इसको भी ओमेगा ऊपर में है ओमेगा नीचे में, ठीक वैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर लेना ओमेगा के टर्म्स में आ जाएगा। अब इसका वैल्यू जैसे मानो नीचे वाले का कैलकुलेट करना है तो नीचे वाले को कैसे कैलकुलेट करोगे,
पोलर फॉर्म में। सबसे आसान तरीका पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर लो। ठीक, पोलर फॉर्म में कैसे, देखो मान लिया हमने पहले ये ऊपर वाले को अलग से कर लेता हूँ, -1 प्लस i√3 है। ठीक, पोलर फॉर्म में अगर इसको करोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस तो हमारा 2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2, और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स होता है, तो पाई माइनस tan इनवर्स √3/1, तो √3 यानी पाई माइनस पाई/3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ हमने रख दिया क्या चीज़, 2 cos पाई माइनस पाई/3 प्लस i साइन पाई माइनस पाई/3, ये रख दिया। ठीक, अब इस पूरे का पावर अगर मान लो आप 15 रखोगे तो आपका ये जो वैल्यू आएगा इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, 15 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अभी पहले हमने 2 के पावर 5 यहाँ से बाहर निकाली, 2 के पावर 15 है, और cos पाई माइनस थीटा कितना हो, माइनस cos थीटा होता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos पाई/3, और यहाँ प्लस i साइन, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस i साइन, क्योंकि पाई माइनस साइन के केस में प्लस होता है, तो प्लस साइन पाई/3 आ जाएगा, और होल टू द पावर 15 है। ठीक, ये अपना आ जाएगा। अब ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ भी 2 के पावर 15 ही आएगा, वैल्यू वही है, तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा। अब क्या किया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा होता है, तो माइनस पाई प्लस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस पाई प्लस पाई/3 आएगा। ठीक, और यहाँ पे भी i साइन माइनस पाई प्लस पाई/3 डिवाइडेड बाई वैल्यू, यहाँ पे 1 माइनस आई दिख रहा है, तो 1 माइनस आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक तो √2 आएगा, और फिर वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा, cos पाई/4 माइनस i साइन पाई/4 आएगा, इसके पावर 20, और यहाँ भी 20 प्लस, अच्छा ये अलग अलग डिवीज़न में है ना, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पे आएगा √2 के पावर 20 और cos पाई/4 प्लस i साइन पाई/4 आ जाएगा, उसके पावर 20 पूरा। अब सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लोगे तो देखो 2 के पावर 15 यहाँ से भी, 2 के पावर 15 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, तो 2 के पावर 15 आ जाएगा, और नीचे में 2 के पावर 10 बाहर निकल के आएगा, क्योंकि √2 के पावर करोगे ना तो 2 के पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 के पावर 10 बाहर हमने निकाला है, दोनों में से वैसे निकाला एक साथ। अब जब इसको सॉल्व करोगे माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि cos पाई/थीटा माइनस i साइन पाई/थीटा आ जाएगा। ठीक, ये रहने देते हैं, चलो ऐसे रहने दिए, डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे तो माइनस cos 5 पाई आ जाएगा प्लस i साइन 5 पाई। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे तो आपका वैल्यू दिख रहा है पाई माइनस पाई/3 दिख रहा है, तो पाई माइनस पाई/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद cos ऑफ माइनस पहले बाहर निकाल लो, तो पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा, तो माइनस ही आएगा, तो माइनस वहाँ पे भी आ जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो माइनस cos पाई/3 यानी 5 पाई आएगा, प्लस cos यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा बाहर भी, cos पाई माइनस यानी साइन 5 पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो यहाँ पे भी अगर आप डिवाइड करोगे मतलब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो cos 5 पाई माइनस i साइन 5 पाई, फिर cos 5 पाई यहाँ पे भी और प्लस i साइन 5 पाई यहाँ पे भी। अब देख लो साइन वाला टर्म्स तो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 पाई का मल्टीपल जीरो होता है साइन के केस में। ठीक, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बच्चा हमारे पास cos 5 पाई cos 5 पाई, तो माइनस ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 2 cos 5 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 cos 5 पाई 5 पाई, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस 2 के पावर 5 आ जाएगा, तो -32 आंसर आएगा।
यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, तो आज के मतलब इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जिसमें एपी जीपी वगैरह के क्वेश्चन हैं और फिर उसके बाद बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।